रुकू की आखिरी दुआ जो है वो रुकू के बाद की, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैता वला मुअतिया लिमा मनाता वला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। ये वही दुआ है जो नमाज के बाद वाले अज़कार में भी शामिल है, वहाँ भी पढ़ी जाती है और रुकू के बाद की दुआओं में भी शामिल है। ये नमाज के बाद के अज़कार हैं, ये अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत वला मुअतिया लिमा मनाता वला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द, यहाँ भी साबित है और रुकू के बाद की भी साबित है। तर्जमा बड़ा प्यारा, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, ला मानिआ नहीं रोकने वाला, मानिआ ये मना से है, नहीं मना करने वाला, लिमा उसको कोई भी बंदा मना करने वाला नहीं है, आतईता जिसको तू अता कर दे, जिसको तू अता कर दे उसको मना करने वाला कोई नहीं। वाला मुअतिया और नहीं है कोई अता करने वाला, लिमा उसको मनाता जिसको तू मना कर दे, जिसको तू मना कर दे उसको देने वाला कोई नहीं है, जिसको तू अता कर दे उसको रोकने वाला कोई नहीं। वला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द, वला यनफ़उ और नहीं फ़ायदा देगी, ज़ल जद्दी किसी बुजुर्गी वाले को, शान वाले को, बड़े चौधरी सरदार मालदार को, मिन का तेरे मुकाबले में, अल जद्दू उसकी बुजुर्गी, उसकी शान, उसका मकाम कोई फ़ायदा नहीं देगा। दुनिया में चौधराहटें, दुनिया में ओहदे, दुनिया में सारा कुछ शान व शौकत, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला के मुकाबले में कुछ इस फ़ायदा नहीं देगी। ये 12 मरतबा अल्लाह ताला ने ना कुरान पाक में अपने नबी से मुखातब होकर भी ये बात कही, क्या प्यारे नबी, मा लका मिन अल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। ये बात ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह ताला के मुकाबले में कोई इंसान ना आपका कोई दिली दोस्त बन सकता है, ना ही कोई मददगार बन सकता। अल्लाह ताला ही है सबका मददगार भी और दिली दोस्त भी। जहाँ पे अल्लाह ताला किसी को बचाना चाहे वहीं बचा सकता है, वरना कोई दुनिया की कोई ताकत इंसान को किसी भी चीज़ से बचा नहीं सकती। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, ला मानिआ नहीं है रोकने वाला, लिमा उसको आतैता जिसको तू अता कर दे, वला मुअतिया और नहीं है अता करने वाला, लिमा मनाता उसको जिसको तू मना कर दे, वला यनफ़उ और नहीं फ़ायदा देगी, ज़ल जद्दी बुजुर्गी वाले को, शान वाले को, मिन का तेरे मुकाबले में, अल जद्दू उसकी कोई बुजुर्गी कोई फ़ायदा नहीं देगी। दूसरे अल्फाज में ये समझ लें कि किसी मालदार को तेरे मुकाबले में उसका माल कोई फ़ायदा नहीं देगा। आगे सजदा है, अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाया जाता है। अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। सजदा करने का तरीका क्या है? सजदा करने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई इंसान का 7 आज़ा ज़मीन पर लगना बहुत ज़रूरी है। 7 आज़ा, ठीक है, दोनों पाँव, दोनों हाथ, पेशानी और नाक, दोनों घुटने, ठीक है, ये एक ही चीज़ में आएगा, पेशानी और नाक। ये 1 2 ठीक है, 3 हो गए, 4 5 और 6 और 7 आज़ा पर सजदा किया जाएगा। इनमें से एक भी अगर उज़्व ज़मीन पर ना लगे तो सजदा मुकम्मल नहीं होता, सजदा मुकम्मल नहीं होता। नाक और पेशानी का लगना ज़रूरी है। दोनों हाथों का किबले की तरफ होना, दोनों हाथों की उंगलियों का किबले की तरफ होना, और दोनों हाथ आपके चेहरे के बराबर होने चाहिए। जब आपने सजदा करना है दोनों हाथ आपके अपने चेहरे के बराबर हों और हाथों की उंगलियां किबले की तरफ हों, और फिर दोनों घुटने और फिर दोनों पाँव जब ज़मीन पर लगेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस सईदा आयशा फरमाती हैं कि मैं एक मरतबा रात को लेटी हुई थी तो मैंने ना अचानक देखा तो नबी साहब मेरे साथ नहीं है, तो मैंने हाथ फेरा था तो अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे थे, तो मेरे हाथ नबी अलैहिस्सलाम के दोनों पाँव को लगे, आप सजदे की हालत में थे। और फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सजदे की हालत में दोनों पाँव ज़मीन में गाड़े हुए थे। तो गाड़े होने का मतलब क्या है? सख्ती से ज़ोर से ज़मीन पर लगाए हुए थे, यानी पाँव की उंगलियां मुड़ी होंगी, उंगलियों का रुख भी किबले की तरफ होगा और ज़मीन के साथ ज़ोर से पाँव लगे होंगे और दोनों आपस में मिले हुए थे।
दोनों पाँव मिला के पाँव की उंगलियां किबले की तरफ और दोनों को मिला के रखना है, जोर से ज़मीन से लगा के रखना है। उधर हाथों की जो है ना वो हालत क्या होगी कि उंगलियां किबले की तरफ और रखनी कहाँ पे है, चेहरे के बिल्कुल साथ, यानी चेहरे की सिमत में, चेहरे के मुकाबले में। तो यानी साथ नहीं मिलानी है, थोड़ी सी दूर रखनी है, लेकिन चेहरे की सिमत के साथ आनी चाहिए। दुआ कौन सी पढ़नी है? सुबहान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब, सुबहाना पाक है, रब्बी मेरा रब, अल आला जो कि सबसे बुलंद है। उलूव, उलूव कैसे कहते हैं? बुलंद होने को। मेरे नबी अल्लाह ताला की एक सिफत भी है अल अली, व हुवल अलीयुल कबीर। अली किसे कहते हैं? अल अली जो सबसे बुलंद है, ठीक है। अल आला जो सबसे बुलंद है, यानी अल्लाह ताला सबसे बुलंद है। कोई भी चीज़ या कोई भी ज़ात अल्लाह से ऊपर नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, और अल आला सबसे बुलंद भी है। हाँ, आला, आला का मतलब क्या होता है? सबसे बुलंद, उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये है सुबहाना पाक है, रब्बी मेरा रब, अल आला जो कि सबसे बुलंद है। ये कम अज़ कम 3 मरतबा, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मर्जी मरतबा पढ़ सकते हैं। और दूसरी दुआ जो आपने रुकू के अंदर भी पढ़ी है, सुबहानकल्लाहुम्मा, पाक है तू ए अल्लाह, रब्बाना ए हमारे रब, व बिहम्दिका अपनी तारीफ़ के साथ, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। सुब्बूहुन बहुत ज़्यादा पाक, कुद्दूसुन बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़ह ज़ात, पकीज़ा ज़ात, रब्बुल मलाइकति वर्रूह जो रब है फरिश्तों का और जिब्रील अमीन का, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा फिर दोहराता हूँ कि सजदे के अंदर ज़्यादा बेहतर दुआ है सुबहानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। ये क्यों बेहतर है? क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सजदे के अंदर कसरत से दुआ किया करो। दुआ फिर बताई कौन सी? ये वाली, सुबहानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ठीक है। तो ये दुआ, हाँ जी, नबी साहब ने ये भी फरमाया कि सजदे में इंसान अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होता है। तो उस वक़्त जो भी दुआ की जाएगी अल्लाह ताला उसको जल्द अज जल्द कबूल फरमा लेंगे। तो अगर इंसान ये दुआ करे कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे और बार बार ये पढ़े तो अल्लाह ताला यकीनन माफ़ कर देंगे इंशाअल्लाह। तो ये दुआ सजदे में कसरत से पढ़नी चाहिए। सुबहान रब्बियल आला भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये दुआ पढ़नी चाहिए। और रुकू के अंदर सुबहान रब्बियल अज़ीम वाली दुआ जो है ये कसरत से पढ़नी चाहिए। दूसरी दुआ भी पढ़ी जा सकती है। नहीं, नमाज में ये दूसरी नहीं पढ़ी जा सकती। नमाज